Students, KSIS Academy पटना वेलकम्स यू ऑल। आज का अनाउंसमेंट हमारा ये है कि 15 तारीख से हम लोग एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मिनट आपका लेंगे अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताने के लिए। KSIS Academy पटना का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ये है कि पटना को यूपीएससी के लिए, आईएएस एग्ज़ाम के लिए एक सेंटर बनाना है। जब भी बिहार के बच्चों से पूछा जाता है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, तो बच्चे कहते हैं कि दिल्ली जाएंगे। हमको इस सोच को रोकना है कि पटना में भी आईएएस की तैयारी हो सकती है, और इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूशन सिविल सर्विसेज के लिए ही केटर करता है। अब सिविल सर्विसेज का मतलब पटना के संदर्भ में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है सिर्फ यूपीएससी यानी आईएएस का एग्ज़ाम्स और बीपीएससी, और इसी टर्म में हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ और भी किसी तरह का कोर्स नहीं चलता है, न ग्रुप डी का, न रेलवे का, न बैंक का, एसएससी का। इसीलिए बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट प्योर है सिविल सर्विसेज के लिए। हम लोग पटना में अधिकतर देखते हैं कि बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक तरफ यूपीएससी भी लिखते हैं और दूसरी तरफ रेलवे भी लिखते हैं, और फीस उनका 100 रुपया से लेके 5,000 तक होता है। लेकिन ये स्टूडेंट के करियर के लिए सही नहीं होता है। जब भी हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो एक गहराई की बात करते हैं, एक डेप्थ ऑफ स्टडी की बात करते हैं, जो कि ऊपर ऊपर पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता है। जब हम लोग फाउंडेशन बैच की बात करते हैं तो जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं, और जनरल स्टडीज़ में कोई भी पेपर, चाहे पॉलिटी उठाइए, ज्योग्राफी उठाइए, हिस्ट्री उठाइए, तो मिनिमम सिविल सर्विसेज के लिए जब आप कॉन्फिडेंट तभी होंगे जब आपकी तैयारी हर एक फील्ड में एमए लेवल का हो। यदि हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो संविधान के एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को देखना चाहिए। यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक हिस्टोरियन के रूप में अपने आप को आपको देखना चाहिए। तो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई जो है एक अलग तरीके का डेप्थ, अलग तरीके का गहराई लेके चलता है। हमारे यहाँ जो कोर्सेज है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ऑफर होता है। कहने का मतलब कि इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश मीडियम, यू विल गेट द नोट्स इन इंग्लिश मीडियम ओनली। ये नहीं है कि हाँ चलिए क्लास में चर्चा समझाने का हम लोग बाइलिंगुअल इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों। बट यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एवरीथिंग इन रिटन फॉर्म शुड बी इन इंग्लिश। ये स्टैंड हम लोग को और सब इंस्टीट्यूशन से अलग कर देता है। हम लोग न्यू फाउंडेशन बैच बुधवार को यानी वेंसडे को 15 सितंबर 2021 और टाइम है 11 बजे। सो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू फाउंडेशन बैच एट 11 AM। अब ये किन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है? हु आर द आइडियल स्टूडेंट्स जो कि इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, जिनको 1 साल 1.5 साल के बाद एग्ज़ाम देना है, वैसे बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स ज़रूरी है। या उन बच्चों के लिए भी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 1 साल
के बाद वो या तो यूपीएससी की परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं या बीपीएससी की परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट भी जो फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर क्वालिफाई कर गए हों और 2022 में या 2023 में परीक्षा दे रहे हैं या सोचे हैं, प्लानिंग किए हैं, उन बच्चों के लिए भी ये फाउंडेशन कोर्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है 12 से 15 महीने के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन, है ना। यदि 10 से 1 हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है तो आप 11 से 12 वाला भी अलग पेपर चुन लेते हैं, 12 से 1 वाला भी चुन लेते हैं, 10 से 11 वाला भी चुन लेते हैं। तो एक साल में बहुत आसानी से, अच्छी तरीके से पूरे डिटेल वर्जन जो है यूपीएससी का और ख़ास करके बीपीएससी का भी सिलेबस आप कवर कर लेते हैं। हम लोग कल जो स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन मॉड्यूल, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी हिंदी में बोले तो भूगोल के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के सिद्धांत, हम लोग एकदम ज़ीरो से सरल तरीके से चालू करेंगे। और कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी में, पृथ्वी, अर्थ को पढ़ेंगे। अर्थ का आकार क्या है, साइज़ क्या है, वो अपने ऊपर वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, अक्ष पे, तो दिन और रात, और जब पूरे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, जिसको कि इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं, उससे आपके यहाँ मौसम में बदलाव। पृथ्वी के संदर्भी बिंदु, रेफरेंस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कि इंग्लिश में लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड कहते हैं, हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहते हैं। और लॉन्जिट्यूड के आधार पे, देशांतर के आधार पर हम लोग कैसे समय, टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। क्यों न्यूयॉर्क में 12 बजे रात होता है तो भारत में 12 बजे दिन होता है। क्यों मौसम में परिवर्तन होता है। क्यों दिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा कहीं छोटी होती है। वाई इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर हैज़ 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। पटना शहर में गर्मियों में दिन का ड्यूरेशन, दिन की अवधि, डे लाइट ज़्यादा होता है, और वही सर्दियों में डे लाइट कम हो जाता है, दिन की अवधि कम होती है। तो इस तरह का हम लोग भूगोल का सिद्धांत जो है बहुत छोटे छोटे पॉइंट को लेके, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट करेंगे। आई विश कि आप भी इस मुहिम में हमारा साथ दें, सहयोग दें। आप लोग सबको इस क्लास अटेंड करने के लिए आई पर्सनली इनवाइट यू। आप सबों का हम आमंत्रण देते हैं कि इस तरह के क्लास में आप आएँ और अपने भविष्य को निखारें। सो विद दिस वर्ड्स आई एम होपफुल कि आप सबको ही जो है फाउंडेशन जो नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है उसमें सम्मिलित होके अपना भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का, शहर का, देश का नाम रोशन करेंगे और एक अच्छे नागरिक साबित होंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड थैंक यू।